फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो भारत का मूल संविधान देहरादून देहरादून से प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, इन भारत का मूल संविधान मतलब जो प्रकाशित हुआ था वो देहरादून से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है। तो भारतीय संविधान मूल रूप से पहले इंग्लिश में लिखा गया था। तो इंग्लिश में कितने अक्षरों से बना है? तो 80,000 80,000 80,000 शब्दों से बना है। इसे याद रखेंगे कि भारत का मूल संविधान कितने शब्दों से बना है। तो 80,000 शब्दों से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, मतलब मूल संविधान को कहाँ रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, संसद भवन में। हाँ दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान है संसद भवन के पुस्तकालय भवन में एक हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। कहेगा कि सबसे पहले जो लिखित संविधान की प्रावधान कहाँ हुआ था। तो अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है। तो चक्र क्या निरूपित करता है? तो प्रगति, सत्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, सत्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुखम शेट्टी। कहता कि जो स्वतंत्र भारत से पहले जो सरकार बनी थी, जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें वित्त मंत्री कौन थे? तो उसमें वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान नहीं थे। उसमें वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे? तो लियाकत अली खान। यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी। और अंतरिम मंत्रिमंडल को जो गठित हुआ था उसमें वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। अंतरिम सरकार जो गठित हुआ था उसमें जॉन मथाई क्या थे? तो उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत में जॉन मथाई को कौन सा मंत्रालय मिला? तो रेलवे और परिवहन मंत्री मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारत का संविधान का निर्माता बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी इज द राइट। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं चारों ऑप्शन को। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के सदस्य अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 अतिरिक्त सदस्य थे। बी एन राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी एन राव बेनेगल रमा राव थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसकी स्वीकृति कब हुई? तो जिसकी स्वीकृति हुई 22 जनवरी 1947। जिसकी स्वीकृति हो गई 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। यहाँ ध्यान देंगे, स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगी राजकुमारी अमृता को। डी इज द राइट आंसर। अगर यही पूछता कि अंतरिम सरकार जो गठित हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, उसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खान थे। विजया लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित जो थी यूएन में, मतलब प्रथम यूएनओ में महिला जिसको नियुक्त किया गया था ये थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम स्वतंत्र भारत के कौन से मंत्री थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। क्यों? कि भारतीय संविधान जो होता है सर्वोच्च होता है सभी से।
भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, जैसा ही प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया। 26 जनवरी 1949 को कुछ नहीं, 31 दिसंबर 1950 कुछ नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ए इज द राइट आंसर। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि 26। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 15 गो आर्टिकल लागू किया गया था। कौन कौन है? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। 15 गो आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसमें कौन था? तो 388। ए इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये किसके द्वारा? संविधान सभा ना। बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन का, भारत का है, पाकिस्तान का है, अमेरिका। प्रथम लिखित संविधान किसने किया था? तो अमेरिका का लागू किया गया था। पाकिस्तान का संविधान, यहाँ पे ध्यान देंगे, पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? तो 1973। 1973 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का लागू किया गया था। भारत का संविधान तो लागू हो गया था 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, जिसमें 15 आर्टिकल लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? तो एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में होती हैं, तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो किसकी दो महत्वपूर्ण? तो सरकार का सामाजिक रूप, सरकार का लोकतांत्रिक रूप, बी है सरकार का संघीय रूप। तो बी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सरकार का संघीय रूप। नेक्स्ट, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? तो संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष पृथ्वीकरण का खतरा हमेशा बना रहता है। इसका राइट आंसर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो दृढ़ राज्य रहेगा, यानी शासन एकात्मक रहेगा तो दृढ़, जैसे चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की विशेषता है? द्विसदनीय विशेषता जो है संघीय सरकार की विशेषता है। अध्यक्षीय सरकार के समान अमेरिका का संविधान कैसा है? अध्यक्षीय। यूएस संसदीय सरकार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में सामासिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो सामासिक भारत के संविधान में भारत का वर्णन क्या लिखा गया है? आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की संसदीय सरकार सही है, संघीय सरकार सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका सही है, यानी अध्यक्षीय सरकार, यानी भारत की जो संविधान है अध्यक्षीय सरकार नहीं है। अध्यक्षीय सरकार किस देश का उदाहरण है? तो
अमेरिका, यूएस, यूएस का कैसा संविधान है? अध्यक्षीय सरकार का संविधान एक प्रावधान करता है। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान देखिए, भारत का संविधान संघात्मक और संघात्मक दोनों है, लेकिन यहाँ पे केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत का संविधान और संघीय संविधान है, उसी को मद्देनजर हम लोग बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद का लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना करना। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।